क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक दिन किसी पूरे देश की कहानी बयां कर दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर 6 दिसंबर 2025 को भारत में कुछ ऐसा ही हुआ। ये एक ऐसा दिन था, आप जानते हैं, जहां इतिहास की पुरानी यादें भविष्य के बड़े-बड़े प्लान से आकर टकरा गईं। तो आज हम इसी शोर शराबे को थोड़ा सुलझाएंगे और देखेंगे कि सिर्फ 24 घंटों में भारत की तस्वीर कैसी दिखती है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस पूरे दिन को कैसे समझेंगे? हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव सालगिरह है और उसकी सुरक्षा की। फिर चलेंगे ग्लोबल स्टेज पर और देखेंगे एक बहुत मजबूत दोस्ती को। उसके बाद नजर डालेंगे उन आर्थिक फैसलों पर जिनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। फिर एक बहुत ही चिंताजनक हेल्थ क्राइसिस को समझेंगे और आखिर में कुछ और बड़ी खबरों पर फटाफट नजर दौड़ाएंगे जिन्होंने उस दिन को बनाया। तो हमारा पहला टॉपिक हमें एक सीधी सी बात याद दिलाता है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और 6 दिसंबर की तारीख भारत के कैलेंडर पर एक बहुत भारी तारीख है। कुछ लोगों के लिए ये जीत का दिन है, तो कुछ दूसरों के लिए ये बहुत गहरे दुख का दिन है। और यही जो दो अलग अलग भावनाएं हैं, वो आज भी तनाव पैदा करती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। अब इस दिन इतना तनाव क्यों रहता है, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालनी होगी। 1990 में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस। इसके बाद दशकों तक कानूनी लड़ाई चली और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, दिलों में बसी भावनाएं इतनी आसानी से शांत नहीं होती। और यहीं पर इस दिन की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। एक ही तारीख, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। एक तरफ है शौर्य दिवस, जो उन लोगों के बलिदान को याद करता है जो अपनी आस्था के लिए लड़े, और दूसरी तरफ है काला दिवस, जो एक पवित्र स्थल के टूटने का मातम मनाता है। ये सिर्फ अलग अलग विचार नहीं है, ये एक ही घटना की दो पूरी तरह से अलग अलग हकीकतें हैं। और ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों की बातें नहीं हैं, इसका असर आज भी जमीन पर दिखता है। इन्हीं वर्षगांठों की वजह से अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे शहर मानो किले में तब्दील हो जाते हैं। शांति बनाए रखना इतना नाजुक काम है कि अधिकारी कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। चलिए, अब देश के अंदरूनी बातों से निकलकर सीधा चलते हैं वैश्विक मंच पर। एक तरफ देश अपने इतिहास से जूझ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में भविष्य की बुनियाद रखी जा रही थी। नई दिल्ली में एक बहुत बड़े ग्लोबल लीडर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत हो रहा था, जो अपनी एक बहुत ही जरूरी यात्रा पूरी कर रहे थे। तो इस पूरी विजिट का निचोड़ क्या निकला? एक नंबर, 25 से भी ज्यादा। जी हाँ, 25 से ज्यादा समझौते हुए। और ये सिर्फ कागज पर साइन करना नहीं है, ये 25 से ज्यादा अलग अलग एरिया में सहयोग को और गहरा करने का वादा है। ये एक बहुत ही मजबूत और बड़ी पार्टनरशिप का संकेत है। इस रिश्ते की गहराई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों से बेहतर कौन बता सकता है? ध्रुव तारे की बात, ये बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ एक अच्छी डिप्लोमैटिक लाइन नहीं है, ये इशारा करता है एक ऐसे रिश्ते की तरफ जो कोल्ड वॉर, आर्थिक बदलाव और दुनिया भर में बदलते समीकरणों के बावजूद हमेशा टिका रहा। तो सवाल ये है कि इन 25 से ज्यादा समझौतों में आखिर है क्या? अरे इसमें सब कुछ है। $100 बिलियन की ट्रेड का एक बहुत बड़ा टारगेट, भारत की इकोनॉमी के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, और तो और आम लोगों के लिए सफर को आसान बनाने वाला फ्री ई वीजा भी। ये वो हाई लेवल डिप्लोमेसी है जिसका जमीन पर असली असर देखने को मिलेगा। चलिए, अब ग्लोबल डिप्लोमेसी से सीधा आते हैं उस चीज पर जिसका असर हम सब पर पड़ता है, हमारी जेब पर। भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि देश के सबसे बड़े बैंक ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने लाखों लोगों के लिए कर्ज लेने के खर्चे को बदल दिया। तो बड़ी खबर ये थी कि आरबीआई ने अपने मेन इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी। अब ये 2025 में चौथी बार हुआ है, जो दिखाता है कि आरबीआई इकोनॉमी में पैसा डालकर उसे रफ्तार देना चाहता है। तो सवाल ये है कि इससे आम आदमी को क्या फायदा? अगर किसी ने होम लोन लिया है तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, 20 लाख के लोन पर करीब 74,000 रुपए तक बच सकते हैं। ये पॉलिसी में बदलाव का सीधा सीधा रियल लाइफ इम्पैक्ट है। और अच्छी खबर सिर्फ यहीं तक नहीं थी। आरबीआई ने पूरी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर पेश की।
उन्होंने कहा कि ग्रोथ तेज होगी और साथ ही महंगाई भी कम होगी। ये वो सिचुएशन है जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं गोल्डीलॉक्स सिचुएशन, मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, सब कुछ बिल्कुल सही। ऐसा माहौल इन्वेस्टमेंट और नई नौकरियों के लिए बेस्ट होता है। अब थोड़ा रुकते हैं और एक ऐसी खबर पर बात करते हैं जो बहुत पर्सनल है और सच कहूं तो बहुत डरावनी भी है। बड़ी बड़ी सुर्खियों के पीछे एक खामोश महामारी फैल रही है जो भारत के सबसे नौजवान, सबसे होनहार लोगों को अपना शिकार बना रही है। और यही वो सवाल है जो आज हर किसी के मन में है। आखिर नौजवानों में हार्ट अटैक के मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा ट्रेंड है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा और एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं, खासकर सर्दियों में जब ये खतरा और भी बढ़ जाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, सिर्फ 10 साल में 4 गुना बढ़ोतरी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है। ये एक पूरी तरह से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो उन लोगों को अपना शिकार बना रही है जिन्हें सबसे ज्यादा फिट होना चाहिए। और इन आंकड़ों के पीछे असली जिंदगियां हैं, टूटे हुए परिवार हैं। सिर्फ एक दिन की बात करें तो देश भर से ऐसी ऐसी दिल दहलाने वाली कहानियां सामने आईं। एक 11 साल का बच्चा जो एग्जाम देते देते गिर गया, एक नौजवान जिसकी शादी को सिर्फ 7 महीने हुए थे, और हद तो तब हो गई जब एक युवा डॉक्टर खुद इसका शिकार हो गया। ये इस संकट की असली मानवीय कीमत है। और आखिर में चलिए फटाफट कुछ और बड़ी सुर्खियों पर नजर डालते हैं जो हमें दिखाती हैं कि भारत में एक दिन में कितना कुछ हो सकता है, कितना कुछ बदल सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का अपना यूपीआई अब सिर्फ भारत का नहीं रहा, ये ग्लोबल हो रहा है। 8 और देशों से बात चल रही है कि वो भी इसे अपनाएं। ये दिखाता है कि दुनिया में भारत का टेक इन्फ्लुएंस कितना बढ़ रहा है। उधर फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी एक बड़ी हलचल हुई। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बहुत बड़े फिनफ्लुएंसर पर शिकंजा कसा है और उन्हें गैरकानूनी तरीके से कमाए गए 546 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। ये आम इन्वेस्टर्स को गलत सलाह से बचाने के लिए एक बहुत कड़ा मैसेज है। और आखिर में एक ऐसी खबर जिसने हजारों लोगों के ट्रैवल प्लान्स पर पानी फेर दिया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बड़े संकट में फंस गई, जिसकी वजह से 4 दिनों में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। जरा सोचिए एयरपोर्ट्स पर क्या हाल हुआ होगा, लोग कैसे फंसे होंगे और दूसरी एयरलाइंस के टिकट के दाम कैसे आसमान छू रहे थे। तो जब ये पूरा दिन खत्म होता है तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कैसे सिर्फ एक दिन 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों, उनकी चुनौतियों, उनके महत्वाकांक्षाओं की पूरी तस्वीर दिखा सकता है। सिर्फ 24 घंटों में हमने एक देश को अपने इतिहास से जूझते देखा, दुनिया के साथ अपना भविष्य बनाते देखा, अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते देखा, अपने नौजवानों का दुख मनाते देखा और लगातार कुछ नया करते भी देखा। ये भारत की एक झलक है, हमेशा बदलता हुआ, हमेशा कॉम्प्लेक्स और हमेशा विरोधाभासों से भरा हुआ। सोचने वाली बात है।